हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का सी पार्ट, यूनिट 1 का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात पहले हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो उसके बाद हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन जो है ज़्यादा इजीली समझ आएगी, इसलिए पहले हमें ये डेफिनेशन करनी पड़ेगी। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है कि ये एक वर्क डन होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, कि वर्क डन है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points is the work done by an external force in moving a test charge या in moving a charge from one point to another। समझ में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो सपोज देखो, हमारे पास कोई चार्ज है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है हमारे पास, ओके, प्लस क्यू। तो इस चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड। ठीक है, कि कुछ एरिया में इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज इतने एरिया में इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, किसी पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, क्लियर। ए पॉइंट पे हमारे पास कोई चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज रखा है क्यू नोट। ठीक है, अब इस चार्ज को हमें लेके आना है, सपोज किसी पॉइंट यहाँ पे, जो बी पॉइंट पे लेके आना है। ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे हमें इस चार्ज को लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ तक से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को लेके आने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये दोबारा समझो ये बात, ये यहाँ पे चार्ज है, सोर्स चार्ज मान लो, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने एरिया में। ठीक है, तो देखो ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये भी हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इसको पास में नहीं आने देगा। ये अब ये क्या करेगा, ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये अपने इस एरिया के अंदर जो है इसको नहीं आने देगा। ठीक है, तो हमें ये इसके अगेंस्ट इसको लेके आना पड़ेगा बी पॉइंट तक। ठीक है, ये बात आई समझ में? यानी इस टेस्ट चार्ज को हमें बी पॉइंट तक लेके आने के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वर्क डन कौन कर रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो ये वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अलग होगी। ठीक है, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो अब बताओ, ये बताइए समझ में, यानी वर्क डन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक का, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए जो वर्क डन हुआ उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी यू बी माइनस यू ए। ये हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बताओ, ये यू बी माइनस यू ए ही हमने क्यों किया है, ये देखो ऐसा इसलिए किया है। अब देखो ये पॉइंट इसके ज़्यादा क्लोज है, ए पॉइंट इससे दूर है। ठीक है, तो रिपल्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी, ये चार्ज रिपेल कब ज़्यादा करेगा, जब जो इसके नज़दीक होगा चार्ज। ठीक है, जब यानी कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और ये पॉइंट इसके क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? ये पॉइंट दूर है, यहाँ पे कम वर्क करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे कम होगी। क्लियर? बताओ, ये बात आई समझ में? देखो दोबारा से देखो इसको, अगर समझ में नहीं आई है, देखो सपोज ये कोई डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी डिस्टेंस है।
तो इन्फिनिटी से कुछ चार्ज को अगर हम ए पॉइंट पे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इस चार्ज का, यहाँ पे तो कम है ना, तो यहाँ पे तो कम वर्क करना पड़ेगा। अगर चार्ज को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो फील्ड ज़्यादा है ना, तो ये इसको ज़्यादा पावर से रिपेल करेगा, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना, यहाँ पे कम होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। तो ज़्यादा में से ही तो कम वाले को माइनस करते हैं। तो इसी तरह क्या होगा, यू बी माइनस यू ए। अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट हम ले लें, यहाँ पे सी पॉइंट अगर ले लें, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम डब्ल्यू ए सी निकालें तो क्या करेंगे, यू सी माइनस यू ए। क्लियर, आई बात समझ में? देखो क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट हो ना इस चार्ज के क्लोज हो, सी पॉइंट, तो अगर हमें यहाँ से ए से सी तक का अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना हो, तो डब्ल्यू ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, यू सी माइनस यू ए, क्योंकि सी पॉइंट ज़्यादा क्लोज है, यहाँ पे हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो अब यहाँ पे हम अगर दो पॉइंट की बात करते हैं ए और बी की, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमने किया था। अगर हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट बीच में ए पॉइंट नहीं है, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, यानी एक पॉइंट, जिस पॉइंट तक हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वो उस पॉइंट पे होता है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट is the work done in bringing, कह लो, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग the charge from infinity to that point, यानी जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है, उस पॉइंट तक चार्ज को लेके आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लगभग बिल्कुल सेम ही है जैसे पोटेंशियल एनर्जी की होती है। तो ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Clear? Okay. Electrostatic potential at a point is the amount of work required to be done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, V से, यानी वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन W अपॉन Q नोट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे लिया है Q नोट, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर। तो डेफिनेशन तो देखो लगभग एक जैसी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैथमेटिकली पोटेंशियल को लिखते हैं तो इसको W अपॉन Q नोट। ठीक है, बेसिक डिफरेंस यही है। और इसमें क्या लिखते हैं, ये क्या है, सिंपल ये एक वर्क डन है, एक चार्ज को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, या इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो टोटल वर्क डन हमें करना पड़ा है वो है पोटेंशियल एनर्जी। वर्क को ही बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर वर्क अपॉन चार्ज अगर हम कर रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्लियर। पोटेंशियल के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो जो पोटेंशियल होता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है
उसका जो पोटेंशियल होता है वो भी पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल। ओके, अगर नेगेटिव चार्ज है हमारे पास तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर? तो ये मेन पॉइंट्स है इसके कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया मेन डिफरेंस? ओके। और अगर एसआई यूनिट की बात करें, जो पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, वोल्ट होती है, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर इसका निकालें, डायमेंशन फॉर्मूला देखो पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल क्या है अभी अभी फॉर्मूला किया, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा एम, एल की 2 और टी की -2। क्लियर? ओके। और डिवाइड बाय क्या है, चार्ज। तो चार्ज का हमें पता है ए इंटू टी। क्लियर? करंट इंटू टाइम होता है ना, करंट के लिए यहाँ पे ए लगता है, टाइम के लिए टी। तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम की 1, एल की 2, टी की कितनी आ गई -3। ओके, टी ऊपर जाएगा, एक -1 ऊपर चला जाएगा, पावर -2 और -1 होगी टी की -3, और ए ऊपर जाएगा तो ए की क्या होगी -1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। क्लियर?